गर्ग परिवार, जिसमें कांता अपने परिवार के साथ रहती है, जहां उसके छोटे बेटे पंकज के साथ शादी करके नई बहू पारुल आती है और बड़े बेटे नीरज की बहू कोकिला समेत सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कोकिला, अब तो खुश हो तुम? तुम्हारी देवरानी जो आ गई। क्या माँ जी, आप भी खुश तो हमारे देवर होंगे झाड़ू मार के। भाभी आप भी ना। अच्छा ये तो बता, तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हो? और ये बात पारुल के कान में भी पड़ती है। अरे वाह, घूमने के लिए मैं तो गोवा जाऊंगी। वैसे भी माँ ने कहा था जहाँ भी जाना शादी के बाद अपने पति के साथ जाना। अब जाकर मेरा गोवा जाने का सपना सच होगा। ये सोचकर पारुल अपने रूम से बाहर आती है। पारुल को देखते ही कोकिला कहती है, ये लो देवरानी भी आ गई, इन्हें से पूछ लो कहाँ जाना है झाड़ू मार के। पारुल खुश होकर बोलने ही वाली थी कि तभी पंकज कहता है, अरे भाभी, पारुल से क्या ही पूछना, आप ही बताओ कहाँ जा सकते हैं। हाँ हाँ, आप ही बता दो भाभी कहाँ जाए। तुम दोनों ना माता के धाम पे चले जाओ। हनीमून पे? क्यों, तुम्हें कहीं और जाना था क्या झाड़ू मार के? अरे नहीं नहीं भाभी, आपने बिल्कुल सही बताया, माता के धाम पे ही जाते हैं। वैसे भी जीवन के नए पड़ाव पे माता के दर्शन से अच्छा क्या ही होगा। हाथ तो आया लेकिन मुंह न लगाया। इतना अच्छा मौका था गोवा जाने का, लेकिन नहीं, इनको तो भाभी की सुननी थी। पारुल भी मन मारकर हाँ कह देती है। पंकज और पारुल दोनों घूमने के लिए अगले दिन निकल जाते हैं और कुछ दिन बाद जब वापस आते हैं तो घर में पेंट का काम हो रहा था। आ गया बेटा, जाओ कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। पारुल अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, तब कोकिला कहती है, अरे पारुल रुक जाओ झाड़ू मार के। लेकिन यहाँ कैसे झाड़ू मारूं? अच्छा भाभी रुकिए, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बात करते हैं। मैं वही तो बता रही हूँ, अब से तुम्हारा कमरा ये है। क्या मतलब? और हमारे कमरे को क्या हुआ है? अरे वो मुझे पुराने वाले कमरे में नींद ठीक से नहीं आती थी ना, तो मैंने सोचा तुम दोनों को वहां शिफ्ट कर दूं, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा ले लिया। वैसे भी वो कमरा कोने का है तो तुम दोनों के लिए ठीक रहेगा। लेकिन वो कमरा तो काफी छोटा है। तो तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं भाभी, वो कमरा मुझे पसंद है, छोटा कमरा ही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। पारुल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। मैं क्या क्या सोचकर इस घर में आई थी, लेकिन हो तो कुछ और ही रहा है। जिसको देखो वही जेठानी की गुण गा रहा है। जो भी वो कहती है सब आंखें बंद करके मान लेते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया। सभी के सर से जेठानी का भूत उतारना ही होगा। इसके बाद पारुल फ्रेश होकर आती है जहाँ सभी बातें कर रहे थे। आज खाने में क्या बनने वाला है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। देख लो कुछ अच्छा बना लो। आज मटर पनीर बना लेते हैं, वैसे भी भैया को मटर पनीर पसंद है ना। भाभी आप बताओ क्या बनना चाहिए आज। हाँ हाँ तुम बताओ कोकिला। आज मलाई कोफ्ते बनाते हैं झाड़ू मार के। अरे वाह, मेरे मन की बात कर दी तुमने, बहू हो तो ऐसे। भाभी मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। हाँ कोकिला, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। अब जल्दी से खिला दो बस। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो पारुल मलाई कोफ्ता बनाना है। जी हाँ भाभी चलो। दोनों किचन में जाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। तभी पेंट करने वाला कांता के पास आता है। माँ जी सब जगह पेंट हो गया है, बस वो अंदर वाला छोटा कमरा बाकी है। आप बता दो कौन सा कलर करना है, तो वो भी मैं आज कर ही देता हूँ। कोकिला, पारुल बहू जरा इधर तो आना। चलो, कम से कम मेरे कमरे में कौन सा कलर करना है ये तो मुझसे पूछकर होगा। वैसे मैं ना पर्पल कलर करूंगी, मुझे कब से पर्पल रूम चाहिए था। क्या कमरा होगा मेरा, वाह वाह वाह, अलग ही चमकेगा। मैं उसको अच्छे से डेकोर भी करूंगी। पारुल क्या हुआ, चलो माँ जी बुला रही हैं। दोनों कांता के पास जाती हैं। जी माँ जी क्या हुआ? वो छोटे कमरे में कौन सा कलर होना है वो तो बता दो, आज ही कलर का काम खत्म हो जाएगा। और पारुल तुम जरा कमरा खाली कर लो अपना। जी माँ जी। मैं क्या माँ जी? हाँ तुम अपना कमरा खाली कर लो, कलर होना है अभी तो बताया। ठीक है माँ जी। भैया आप ये येलो कलर कर दो, वो कमरा चमकता हुआ होना चाहिए। अरे वाह, क्या कलर पसंद किया है मेरी बहू ने, बहुत ही बढ़िया। इसलिए हर काम हम तुमसे पूछ कर करते हैं। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे पारुल तुम्हें ये येलो कलर पसंद तो है ना? अगर कलर चेंज करवाना है तो अभी बता दो। अरे तुम्हारे पसंद सभी के पसंद, इसमें चेंज क्या करवाना।
तुम्हें बता दो पारुल बहू अपनी जेठानी को। जी भाभी, कलर बहुत अच्छा है। मुझे भी कब से ये येलो वाला कलर का ही कमरा चाहिए था। मैं जाती हूँ कमरा खाली करने। ये कहकर पारुल कमरा खाली करने चली जाती है। येलो कलर कौन करवाता है कमरे में, लेकिन मना भी कैसे करती। यहाँ तो सब भाभी के चमचे हैं, उनका फैसला मतलब भगवान का फैसला, सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मेरे बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो बोलकर फायदा भी क्या। कितने अरमानों से शादी की थी मैंने कि अपने हिसाब से अपना कमरा सजाऊंगी, लेकिन कैसे क्या हो गया। अगले दिन दोपहर के वक्त कांता कहती है, अरे कोकिला बहू, घर में सब्जियां खत्म हो गई है। चलो अच्छा है मुझे नहीं बुलाया। वैसे भी मेरी कमर में काफी दर्द है, बच गई मैं। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं और पारुल जाकर ले आएंगे। क्यों पारुल, चलोगी ना बाजार? लो गई भैंस पानी में। पारुल आ रही हो ना? जी जी भाभी, चलो चलते हैं। ये कहकर पारुल कोकिला के साथ बाजार चली जाती है। कोकिला काफी सामान ले लेती है। तभी वो देखती है कि पारुल की कमर में दर्द की वजह से वो सामान नहीं उठा पा रही थी। कोकिला कुछ कहती उससे पहले ही एक आदमी कोकिला से कहता है, हेलो भाभी जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी मेरा छोड़ो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा काम बता सकता हूँ जिससे इस पूरे मोहल्ले में, अरे मोहल्ला छोड़ो, इस शहर में, और मैं तो क्या कहता हूँ शहर भी छोड़ो, आप पूरे देश में फेमस हो जाओगी। यकीन नहीं होता ना? बस एक बार आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो, फिर देखो कैसे अगले ही महीने में आपके पास दुनिया की महंगी कार होगी। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ सच में। आपको बस 20,000 रुपए देकर हमारी कंपनी की किट लेनी है, जिसमें आपको ट्रेनिंग की एक वीडियो मिलेगी और आपको क्या क्या करना है ये सब भी बताया जाएगा। ये लो, भाभी जी तो फंस गई इस फ्रॉड की स्कीम में। अब क्या होगा? वैसे अच्छा ही है, इसी मौके का तो मुझे इंतजार था। अब मैं सभी घर वालों के सामने इस आदमी का भंडा फोड़ दूंगी और सबको सिखा दूंगी कि हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। भाभी जी की चमचागिरी करना बंद कर दो। अच्छा बस इतना सा काम? ठीक है, आप मेरे घर चलो, मैं आपको बाकी परिवार वालों से भी मिलवाती हूँ और वहीं पैसे भी दे दूंगी। अरे वाह, क्या बकरा मिला है, खुद ही हलाल होने के लिए घर लेकर जा रही है। आदमी कोकिला के साथ घर आ जाता है और घर आकर कोकिला पंकज और नीरज को बुलाकर सब बताने लगती है। देखो तो आप दोनों, कितना आसान है अमीर बनना। जी, तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही है ना? भाभी आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है, आपके फैसले से कोई कैसे मना कर सकता है। देखिए आप लोग ना बिना कुछ जाने और सोचे ही कैसे हर बात पे भाभी के हाँ में हाँ मिला देते हो। ये आदमी एक नंबर का फर्जी है, ये अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर लोगों से पैसे लूटता है। अच्छा, आप लोग का घर का मामला है, सुलझाइए, मैं चलता हूँ। अरे रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? पहले हमारे पैसे तो देकर जाओ। तभी कांता आती है। पारुल तुम्हें क्या लगता है कोकिला इतनी बेवकूफ है जो इस आदमी की बात में आकर पैसे दे देगी? इस आदमी को यहाँ इसीलिए तो लेकर आई है क्योंकि इस आदमी ने करीब 1 साल पहले मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे पैसे लूट लिए थे। उस वक्त कोकिला ने मुझे काफी मना किया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और पैसे दे दिए, और ये आदमी मेरे पैसे लेकर भाग गया। अरे माँ जी, मुझे छोड़ दो और ये लो आपके पैसे ब्याज के साथ। पैसे देकर वो आदमी भाग जाता है। भाभी मुझे माफ कर दो। पारुल, मैंने देखा कि तुम्हारी कमर में दर्द था, फिर तुम बाजार क्यों आई? जब तुम्हें कोई चीज ना करनी हो तो साफ मना कर दिया करो, क्योंकि अगर तुम अपनी बात नहीं रखोगी तो किसी को कैसे पता लगेगा कि तुम क्या चाहती हो। तो अच्छा हो या बुरा, हर बात पे अपनी राय जरूर रखा करो। हाँ भाभी, सच में आप तारीफ के काबिल हो। मेरे बिना बोले ही आप मेरी बात समझ गई। बहू हो तो मेरे परिवार जैसी। और सभी घर वाले हंसने लगते हैं।